Hello, students. I hope you all are doing great. I am your EVS teacher, and today we are going to start a new EVS chapter which is about air. Air यानी हवा. हवा जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं. So, we will learn about air around us. Okay, students? So, let's get ready. What is the core message of this poem? यहाँ पे आपको एक पोम गिवन है. इसमें पूछा गया है इस पोम का क्या मैसेज है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है. एयर इज अ गैस, वी कैन सी इट, दैट्स ट्रू. एयर एक गैस है, हम उसे नहीं देख सकते, ये बात तो सच है. बट ऑफन वी फील इट, बट वी कैन फील इट इन थिंग्स दैट वी डू. वो चीजें जो हम करते हैं उसके अंदर हम एयर को फील कर सकते हैं. Like these boys are flying kites with the help of air. It keeps up a kite, air fills up a bubble. Without it to breathe, we would be in a big trouble. अगर एयर नहीं होगी सांस लेने के लिए तो हम क्या हो जाएंगे, ट्रबल में फंस जाएंगे. तो हमें क्या मैसेज मिलता है इस पोम से? दैट एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. जो एयर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. In this chapter, we will learn about air takes up space. जो air है वो कहीं ना कहीं space को लेती है. Air has weight. Air का weight भी होता है. Moving air के बारे में पढ़ेंगे. Uses of air and wind के बारे में पढ़ेंगे. What are the uses of air and wind? Then we will learn about how air becomes dirty. ये जो हमारे आसपास air है ये गंदी कैसे हो जाती है. And lastly, we will learn about how to keep air clean. और हम air को clean कैसे रख सकते हैं. So kids, let's start. There is air all around us. We cannot see, touch or smell air, but we can feel it when it moves. जो air है वो हमारे चारों तरफ है. We cannot see it. Okay, हम उसे नहीं देख सकते, ना उसे हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे स्मेल कर सकते हैं. ओनली वी कैन फील इट. हम उसे महसूस कर सकते हैं. और हम कब उसे महसूस करते हैं? वी कैन फील एयर इफ वी फैन आवरसेल्व्स. जब हम अपने ऊपर पंखा करते हैं देन वी कैन फील एयर. वी कैन फील एयर ऑन अ स्कूटर और अ बाइक. whenever we ride on a scooter or a bike we can feel air. Okay. Human beings, animals and plants need air to stay alive. Human beings को, animals को, plants को air चाहिए. Why? To stay alive. अगर उन्हें जिंदा रहना है, they need air. Human beings and animals need air to breathe. Human beings को और animals को air चाहिए सांस लेने के लिए. Air takes up space. जो air है वो कुछ ना कुछ space भी लेती है. How? Blow air into a balloon. अगर हम किसी बलून में एयर को ब्लो करते हैं तो वो बलून बड़ा हो जाता है. See how it becomes bigger and bigger. This is because air takes up the space inside the balloon. So जो एयर थी उसने उस बैलून के अंदर स्पेस को ले लिया. ओके, तो यानी कि जो एयर है वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है. यहां से ये प्रूव हो जाता है. ओके, सो एयर हैज वेट. अगर एयर स्पेस लेती है तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है. कैसे? यू हैव टू टेक 2 फुटबॉल्स, फिल वन ऑफ देम विद एयर, कीप द अदर वन एम्प्टी. आपको 2 फुटबॉल्स लेने हैं और एक को एयर भर देना है एक के अंदर और दूसरे वाले को खाली रखना है. वे बोथ द फुटबॉल्स. और अगर आप दोनों फुटबॉल्स का वेट करोगे, व्हाट डू यू सी? तो आप क्या देखोगे? देखो, you will see that the one football filled with air is heavier than the empty football. वो फुटबॉल जिसमें एयर थी वो हैवी है, नीचे को जा रहा है, और वो फुटबॉल जिसमें एयर नहीं थी वो लाइट है. This shows that air has some weight. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो एयर है उसमें कुछ ना कुछ वेट तो है. हमने एयर की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी. पहली हमने पढ़ी that air takes up the space. Then हमने पढ़ा air has weight. Now let's learn about moving air. Moving air is called wind.
मूविंग एयर यानी जो बहती हुई हवा है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। When it blows gently, we call it a breeze. और अगर वो एयर एकदम जेंटली ब्लो करती है, जेंटली यानी कि एकदम धीमे धीमे प्यार से आराम से, तो हम उसे क्या कह देते हैं? ब्रीज कह देते हैं। एंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट वी कॉल इट अ स्टॉर्म, गेल और साइक्लोन। अगर कभी तेज तेज हवाएं चलती हैं, है ना, और उसके साथ कभी बारिश भी हो जाती है, तो उस टाइप की जो एयर है उसे हम क्या कह देते हैं? स्ट्रॉर्म कह देते हैं। तूफान आ गया, गेल हो गया, साइक्लोन आ गया, ये सब हम उसे कह देते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ जेंटल ब्रीज। जब हल्की हवा चलती है तो ये पौधे हल्के हल्के से ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉर्म आएगा तो ये पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देगा इन सबको। सो आपको ब्रीज में और विंड में डिफरेंस समझ में आ गया, और स्ट्रॉर्म में। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, and when wind blows gently we call it breeze, or when it blows fast we call it a storm, gale or cyclone. Now let's learn about some of the uses of air and the wind. एयर और विंड के क्या क्या यूजेस होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मूविंग एयर और विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज। जो मूविंग एयर है, विंड है, वो हमारी मदद करता है कई तरह से। What are the different things in which air and wind helps us? Wind helps yacht to sail on water. इस तरह के जो याश हैं, जब ये जाते हैं वाटर में तो विंड इनकी हेल्प करता है सेल करने में, डायरेक्शन में तेज चलते हैं ये विंड की हेल्प से। विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर। जो विंड है वो हेल्प करती है हमारे कपड़ों को जल्दी से सुखाने में। विंड हेल्प्स एरोप्लेन्स एंड अदर थिंग्स टू फ्लाई। जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं ये उड़ते हैं, या काइट उड़ती है, उसके अंदर जो विंड है वो उसकी हेल्प करती है। विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। एक जो विंड मिल होती है उसके ब्लेड्स को मूव करने का काम भी विंड करती है। ऐसे ऐसे ये गोल गोल मूव होता है जब हवा चलती है। विंड कैरीज द सीड्स ऑफ प्लांट्स टू फार ऑफ प्लेसेस। हवा के साथ उड़ के प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो बहुत दूर 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 चले जाते हैं और फिर वहां पे ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पे हेल्प होता है, ये सीड्स जो है नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो विंड जो है वो सीड्स की हेल्प करती है। विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बैलून टू राइज एंड फ्लाई। जो विंड है वो हॉट एयर बैलून को ऊपर राइज करने में और वहां पे फ्लाई करने में हेल्प करती है। एयर इज यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। जो एयर है इसका यूज किया जाता है कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स एंड माउथ ऑर्गन्स। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी एयर का यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एयर एंड विंड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट हाउ एयर बिकम्स डर्टी। ये सब तो आपको भी पता होगा। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि एयर खराब हो गई, एयर की क्वालिटी खराब हो गई। कैसे एयर डर्टी हो जाती है? आप कुछ मुझे रीजंस बता सकते हैं या आप सोच सकते हैं? उससे पहले मैं आपको कुछ रीजंस पढ़ा देती हूँ हाउ एयर बिकम्स डर्टी। इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी दैट स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, some of the smoke is coming out of factory which is dirty and it is mixing with air and making the dirty air. Air becomes dirty in a number of ways. कई सारे तरीके हैं जिनके कारण जो एयर है वो डर्टी हो जाती है। Factories and vehicles release a huge amount of smoke every day. इंडिया में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। इंडिया में ये क्या, वर्ल्ड में भी कई सारी फैक्ट्रीज हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इनके अंदर से स्मोक रिलीज होता है। स्मोक जो भी वहां पे काम होता है उससे जो धुआं निकलता है, ओके, वो जो स्मोक होता है बहुत ही डर्टी होता है। वैसे ही जो हमारे व्हीकल्स हैं, जितने भी हमारे वाहन हैं, गाड़ियां हैं, इनके अंदर से भी स्मोक निकलता है। तो वो जो सारा स्मोक होता है वो हमारी एयर में मिक्स हो जाता है। दिस स्मोक मिक्सेस विद द एयर एंड मेक्स इट डर्टी। और हमारी एयर में मिक्स होकर वो उसे गंदा कर देता है। When people burn leaves, wood, plastics, their smoke gets mixed with the air. और जब भी लोग लीव्स को या वुड को, लकड़ी को, कुछ प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से जो बैड गंदा स्मोक जो निकलता है, डर्टी,
वो हमारे एयर में मिक्स हो जाता है। When wind blows, dust from roads, streets and construction sites mixes with the air. जब विंड ब्लो करती है तो जो भी डस्ट है रोड पे, स्ट्रीट्स पे, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो सारा भी उसमें मिक्स हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन बर्निंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन। यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटली बैन लगा देना चाहिए। कुछ भी जो वेस्ट है जिसको हम ओपन में, खुले रोड पे हम उसको बर्न करते हैं, उसको बर्न करने पे बैन लगा देना चाहिए। क्यों? वाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज जब भी हम वेस्ट को ओपन में बर्न करते हैं तो उससे स्मोक रिलीज होता है और वो स्मोक हमारी एयर के अंदर मिक्स होके हमारी एयर को डर्टी कर देता है, जिससे हमारी एयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। सो लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी कीप आवर एयर क्लीन। हम कैसे अपनी एयर को क्लीन रख सकते हैं। हमने देखा कि एयर कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई है, तो हम कैसे उसे क्लीन करेंगे। द एयर वी ब्रीद इन शुड बी फ्रेश। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांस लेने के लिए एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी कैसी एयर? एकदम फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। वी शुड डू द फॉलोइंग टू कीप द एयर क्लीन। जो फ्रेश एयर है वो हमें हेल्दी रखती है। हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए एयर को क्लीन करने के लिए। लाइक वी शुड पुट द गार्बेज इन अ बिन विद अ लिड। अगर हम किसी भी बिन में अपना गार्बेज फेंकते हैं तो वो बिन ऊपर से क्लोज होना चाहिए, लिड उसकी बंद होनी चाहिए। ओके, वी शुड थ्रो द गार्बेज एट फिक्स्ड पब्लिक प्लेसेस। और अगर हम गार्बेज फेंकते हैं अपने घर से बाहर तो कोई फिक्स जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने कहीं पे भी गार्बेज फेंक दिया। ओके, एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन ड्रेन्स। अगर हमारे घर के आसपास कहीं पर ओपन ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, नाले हैं, तो हमें वहां पे डायरेक्टली जाके गार्बेज को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। ओके, एंड वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कभी भी किसी भी गार्बेज को ऐसे ओपनली ओपन एरिया में नहीं बर्न करना है। बिसाइड दीज वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। ये सारी चीजें करने के अलावा जो चीज हम कर सकते हैं वो ये है दैट वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स हैं वो एयर को फ्रेश और क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। Now in the quick response, answer some of the questions only in yes or no. Can we feel air? क्या हम एयर को फील कर सकते हैं? Yes or no? Yes, we can feel air. Smoke is good for health. क्या स्मोक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? Yes or no? No, smoke is not good for our health. Plants make air clean. Is it true? Yes, plants make air clean. Now students, let's just recall what we have studied till now in this chapter. Okay? We can feel air when it moves. हम एयर को फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है। एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट। जो एयर है वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, like in the balloon, and it also has some weight. Air and wind has many uses. We have read that air and wind has many uses like drying our clothes. Okay, we should breathe in clean air. और हमें हमेशा clean और fresh air में ही सांस लेनी चाहिए। Now answer some of the questions given here. In the first question, you have to answer in one word only. What do human beings and animals need to breathe? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? What do they need? They need air. They need air to breathe. What is moving air called? Moving air को हम क्या कहते हैं? So moving air is called wind. What helps a yacht to sail on water? याश को कौन हेल्प करता है वाटर पे सेल करने के लिए? एयर. Now answer the MCQ questions. Which of the following things is filled with air? इन सब में से कौन सी चीज में हम एयर को फिल करते हैं?
in a bat, in a football or in a kite. So we fill air in a football. Which activity cannot be done without air? बिना एयर के इन दिनों में से कौन सी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते? ड्रिंकिंग, स्विमिंग और बर्निंग? विच वन? सो बर्निंग, बिकॉज एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बर्निंग. जब भी हम कुछ जलाते हैं तो उसके अंदर एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वी डैश एयर व्हेन इट मूव्स. वी फील एयर व्हेन इट्स मूव्स. सो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नाउ in the C part you have to cross the activities that makes air dirty. आपको उन एक्टिविटी पे क्रॉस करना है जो हमारी एयर को डर्टी कर रही हैं, गंदा कर रही हैं. दिस इज साइकिलिंग. ये तो एयर को डर्टी नहीं कर रही, बट ये जो कार है इससे स्मोक निकल रहा है, तो ये जो है एयर को डर्टी कर रहा है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे. बर्निंग, वुड को हम बर्न कर रहे हैं, स्मोक निकल रहा है, तो ये भी एयर को डर्टी कर रहा है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे. एंड लास्ट वन इज फ्लाइंग काइट. क्या ये एयर को डर्टी कर रहा है? नो. नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड एयर? व्हाई डू वी नीड एयर? वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें एयर सांस लेने के लिए चाहिए. राइट एनी टू यूजेस ऑफ विंड. विंड के कोई भी दो यूजेस आप अपनी बुक में से लिख लेना. Like wind helps dry clothes, wind helps move the blades of windmills. How does air becomes dirty? Air dirty कैसे बन जाती है? So air becomes dirty due to dust and smoke. अगर कुछ भी dust और smoke air में मिल जाता है तो हमारी जो air है वो dirty हो जाती है. It becomes dirty. Now let's start our competency based assessment. In the first question, you only have to color things that need air to work. आपको केवल उन things में color करना है जिन्हें air चाहिए काम करने के लिए. In B part, you have to make a paper fan with your friends. Take a thick sheet of paper about 1/2 meter long. एक thick sheet लेनी है आपको पेपर की. Fold it little left, then little right, and go on repeating this process. हल्का सा लेफ्ट में फोल्ड करना है, देन राइट में, और इसी तरह से रिपीट करना है टिल योर पेपर इज फोल्डेड. जब तक आपका पेपर कुछ इस तरह का दिखेगा, और उसके अंदर इस तरह से आप एक ये अटैच कर लेना. यू कैन यूज इट ड्यूरिंग समर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफन गोज ऑफ. और आप उसका यूज कब कर सकते हो? इन समर्स, जब गर्मियों में कभी कभी लाइट चली जाती है, तब आप अपने उस पेपर फैन का यूज कर सकते हो. नाउ टेक सम वाटर इन अ ग्लास. आपको एक ग्लास में पानी लेना है. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन इट. उसके अंदर नींबू की कुछ बूंदे डालनी है. नाउ ब्लो एयर इनटू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ. एक स्ट्रॉ की मदद से अब उसके अंदर आपको एयर ब्लो करना है. नोट द चेंज इन कलर ऑफ वाटर. फिर आपको वाटर के कलर में कुछ चेंज दिखेगा. क्या वो थोड़ा सा मिल्की वाइट हो जाता है? उसको आपको अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है एक्टिविटी को करने के बाद. Let's come to the value corner. Some elderly members of your locality are planning to convert the green park into a community hall. आपके लोकेलिटी में या जहां भी आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, वहां पे जो लोग हैं वो एक ग्रीन पार्क को एक हॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं. This is to be used for various functions. और उस हॉल को यूज करेंगे जब भी कोई फंक्शन होगा, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, जब उसको यूज करेंगे जो भी लोग उस लोकेलिटी में रहते हैं. विल यू सपोर्ट और अपोज? आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हो या अपोज करते हो? आपको इसमें रीजन भी देना है. देखो, ग्रीन पार्क में प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें एयर दे रहे हैं, तो वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कम्युनिटी हॉल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो आप खुद डिसाइड करेंगे. गिव रीजंस. विल यू सपोर्ट इट और अपोज दिस आइडिया? ओके, सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.